अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा अगर बेड में पेशाब करता है और लगातार कुछ महीने से ये चल रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने आया हूँ। इसको बेड वेटिंग बोलते हैं, यानी कि एनोरेसिस। जैसे कि बार बार जो बेड गीला होता है, इसके कारण बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे असर हो जाता है, उसका सोशली विड्रॉल होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा घुल मिलता नहीं है और उसको एक मन में हीन भावना आना शुरू हो जाती है कि अपन ये गलत कर रहे हैं कुछ तभी। तो इसी को बेड वेटिंग कहते हैं, एनोरेसिस कहते हैं, बिस्तर गीला करना कहते हैं। इसका जो प्रमाण होता है, अगर 5 साल से बड़े बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 15% बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। यही जब बच्चे बड़े होते हैं, 10 साल से बड़े होते हैं, तो इसका प्रमाण 5% हो जाता है और 15 साल के बाद ये एकदम रेयरली 1% पे आ जाता है। मगर अगर दोनों पेरेंट में से किसी मतलब बच्चे के माँ बाप में से दोनों में से अगर एक को ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम रहा है बचपन में, मतलब कोई भी एक पिता या माता बिस्तर गीला करने की हैबिट उनके बचपन में थी, तो ये प्रमाण बढ़ जाता है। अगर दोनों पेरेंट में से कोई भी एक पेरेंट को अगर ये हैबिट थी, तो ये प्रमाण 15% से 45% तक ज़्यादा हो सकता है। अगर ये प्रमाण दोनों में रहा हो, माता और पिता में, तो ये 75% तक 77% तक ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये आनुवंशिकता से आने वाली बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, बच्चों का डेवलपमेंट डिले हो रहा है, उसकी मानसिक जो डेवलपमेंट है वो डिले है, तो भी बच्चों को बिस्तर गीला करने की आदत रह सकती है। इसके साथ साथ जो बच्चे एकदम गहरे नींद सो जाते हैं, जब उनको यूरिन आती है, यूरिन का सेंसेशन आता है, मगर वो बहुत गहरे नींद में रहते हैं, वो भी बच्चे बिस्तर गीला करते हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कॉज है, कई बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण भी बिस्तर गीला होने की हैबिट रहती है। जो एक एडीएच हार्मोन होता है, जिसको ही वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ये जो हार्मोन होता है ये रात में यूरिन का प्रोडक्शन कम कर देता है। मगर ये हार्मोन की अगर कमी हो गई तो यूरिन का प्रोडक्शन रात में ज़्यादा होता है और अक्सर बच्चों में बेड गीला करने की आदत लग जाती है। इसके साथ साथ अगर विटामिन की कमी है, जैसे कि विटामिन B12 और फोलेट जैसे विटामिन होते हैं, जो अपने नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए जरूरी होते हैं, जिसके कारण ब्रेन का और ब्लैडर का जो एक फंक्शन मैकेनिज्म होता है वो प्रॉपर चलता है। अगर ये विटामिन की कमी रही तो भी बच्चों में ये हैबिट लग सकती है पेशाब बेड में होने की। इसके साथ साथ कई अन्य बीमारियां भी हो सकती है, जिसके कारण बेड गीला करने की आदत बच्चों में देखी जा सकती है, जैसे कि डायबिटीज, मतलब शुगर होना। छोटे बच्चों में शुगर होने का प्रमाण भी रहता है, तो ये एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अगर उनके पेशाब में इन्फेक्शन है, मतलब यूटिया है, तो भी तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चों में अगर मिर्गी की बीमारी है, तो जो मिर्गी के कारण जो दवा लेते हैं उसके कारण भी CNS का कंट्रोल छूट जाता है और बच्चे रात में बेड गीला करते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे स्नोरिंग करते हैं उसके कारण भी उनका जो ब्लैडर कंट्रोल होता है वो लूज हो जाता है और बच्चे बेड गीला करते हैं। मगर अक्सर बिना कोई कारण भी बच्चे बेड गीला करते हैं, तो इसका एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि अगर बच्चों का ब्लैडर छोटा है या बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए हमने घरेलू क्या उपाय करना चाहिए, जैसे अभी अब मैंने आपको सब रीजंस बता दिए कि क्यों बच्चे बेड गीला करते हैं। इसके साथ साथ मैं इसके कुछ टिप्स बताता हूँ, घर में आपने क्या करना चाहिए ताकि बच्चों की ये हैबिट छूट जाए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये बच्चे खुद होके नहीं कर रहे, इसको कंट्रोल करना बच्चों के हाथ में नहीं होता है। इसीलिए अगर बच्चे बेड गीला करते हैं, बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं डांटे, उनको इस चीज के लिए सपोर्ट करें, उनको समझाए कि होते रहता है, ये तेरे हाथ में नहीं है। अगर आप उसको टॉर्चर करेंगे, मेंटली हरास करेंगे, तो बच्चों पे, उनके साइकिक पे, उनके सोशल बिहेवियर पे इसका इफेक्ट दिखता है। इसलिए बच्चों को सपोर्टिंग रहना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनको डांटे मारे, ये बिल्कुल नहीं करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। इसके साथ साथ बच्चे दिन भर स्कूल में रहते हैं, ट्यूशन्स में रहते हैं, तो बाहर पानी कम पीते हैं, तो बच्चे जैसे ही घर पे पहुंचते हैं शाम के वक्त, तो बच्चे खाना और पीना दोनों ज़्यादा करते हैं घर में, तो इसके कारण भी रात में पेशाब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बच्चों को हमेशा एक हैबिट डालें
कि रात में सोने के पहले 2 घंटे पहले बच्चों का लिक्विड डाइट बंद करें। वो चाहे पानी हो, वो चाहे दाल हो, वो चाहे जूस हो, वो चाहे दूध हो, इसका 2 घंटे पहले से सेवन कम करें। या पानी की प्यास लगती भी है तो 1 या 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं दे। मतलब बच्चों को डांटना नहीं, बच्चों को सपोर्ट करना है। इसके साथ साथ सोने के 2 घंटे पहले ही लिक्विड डाइट को कम करना है। इसके साथ ही एक चीज़ याद रखना है आपको कि सोने के पहले बच्चों को पेशाब करने की आदत लगाना है। मतलब जैसे ही बच्चे बेड के लिए जाते हैं तो उसके पहले बच्चों ने टॉयलेट जाके आना चाहिए, ताकि ब्लैडर में जो जमा पेशाब वो निकल जाए और ब्लैडर में खाली जगह मिले, ताकि बच्चे पेशाब बेड में ना करें। इसके साथ साथ हमेशा याद रखना है कि बच्चों को अगर हैबिट है बेड में पेशाब करने की, तो पेरेंट्स ने एक याद रखना चाहिए, बच्चों को कुछ समय से अंतर से 1 या 2 घंटे या 3 घंटे से जैसे भी उसका पेशाब का टाइम होता है उसके पहले उनको जगाना चाहिए और उनको टॉयलेट के लिए लेकर जाना चाहिए। और ये आप अगर करते रहे तो बच्चों को धीरे धीरे इसकी हैबिट लग जाएगी और ट्रेनिंग के कारण बच्चों में ये हैबिट इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मार्केट में आपको एक बेड वेटिंग अलार्म भी मिलता है, जिसका सेंसर आपके बच्चे के अंडरवियर में लग जाता है। जैसे ही अंडरवियर गीला हो जाएगा तो बच्चों को अलार्म बजेगा और ब्रेन को सेंसर फंक्शन जाएगा, वहां से बच्चे अलर्ट हो जाएंगे और पेशाब के लिए निकल जाएंगे। और बच्चों का ट्रेनिंग और ये सब इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करते हैं तो बच्चों की काफ़ी मात्रा में इसका फर्क हो जाएगा। आपका बच्चा कुछ महीनों में यह हैबिट से मुक्त हो जाएगा। मगर ये सब करके भी अगर आपके बच्चे की हैबिट नहीं छूट रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में किस वजह से, क्या कारण से उसका ये रात में बेड गीला करने का बन रहा है, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसकी वजह समझिए और उसके बाद उसका इलाज भी करिए। कई बार अगर हार्मोन की प्रॉब्लम है या बच्चे बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत परफेक्ट इलाज है। आपके बच्चे का नेचर जाना जाता है, उसकी हैबिटें जाना जाती है, उसके खान पान की मात्रा जाना जाती है और ये सब का स्टडी करके बच्चों को होम्योपैथिक दवा दी जाती है, जहाँ से आपके बच्चे की हैबिट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपका बच्चा बेड में पेशाब करना बंद कर देगा, आपको राहत की नींद मिलेगी और बच्चा सोशली भी एक्टिव हो जाएगा, वो मेंटली भी पावरफुल हो जाएगा, उसका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, उसका पढ़ाई में उसका ख्याल लगेगा, खेलकूद में भी ख्याल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ एक आखिरी टिप याद रखिए कि बच्चों को ज़्यादा मीठा ना खिलाएं, बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर ना खिलाएं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक ना पिलाएं। ये सब चीज़ें होती है जिसमें शुगर एक्सेस होता है, जिसके कारण भी बच्चा बेड गीला कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। स्वीट से बच्चों को दूर रखें, एक्सेस में कुछ खाने ना दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।